आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिस्टम फार्मूला का यूज़ हम कैसे करेंगे और साथ ही साथ एक्सट्रैक्शन ऑफ फील्ड वैल्यू, किसी भी फील्ड की वैल्यू को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और सिस्टम फार्मूला का यूज़ देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टैली का जो मेन मेनू है उस मेनू को मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने के लिए मैं हैश सिंबल का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं एक मेनू ऐड करूँगा। मेनू ऐड करने के लिए मैं की आइटम यूज़ करूँगा। यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन यूज़ की है मैंने, और साथ ही साथ ऐड करना है एक आइटम पोजीशन कहाँ है, बिफोर किसके पहले, क्विट के पहले, और उसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ यहाँ पे सिस्टम फार्मूला शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे यू दी है, आप एफ दे सकते हो यहाँ पे। और जब भी यूज़र इस मेनू पे क्लिक करेगा तो हमें एक रिपोर्ट दिखनी चाहिए जिसका नाम है यूसेज ऑफ फार्मूला। यह हमारी रिपोर्ट का नाम है। तो हमने यहाँ पे रिपोर्ट का नाम डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेशन नेम मेरा रहेगा रिपोर्ट, और डेफिनेशन वैल्यू रहेगी यूसेज ऑफ फार्मूला। जो यहाँ पे हमने रिपोर्ट डिस्प्ले के लिए दिया था वही नाम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब रिपोर्ट के अंदर होता है फॉर्म, तो हम यहाँ पे फॉर्म को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे हम फॉर्म का डिक्लेरेशन नाम है सेम वही नाम मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया था वही नाम यहाँ पे मैं देता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्म को डिक्लेयर किया था, यहाँ पे मैंने उसे डिफ़ाइन किया है। फॉर्म का नाम जो यहाँ पे दिया था सेम वही नाम मैंने यहाँ पे लिया है। फॉर्म के अंदर होते हैं पार्ट्स, तो मैं यहाँ पे पार्ट्स यूज़ करूँगा। अभी पार्ट्स का भी नाम मैं सेम वही रखूँगा, यूसेज ऑफ फार्मूला। ठीक है, अभी पार्ट्स को यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था, अभी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पार्ट्स को भी डिफ़ाइन किया है। पार्ट्स के अंदर होते हैं लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लाइन डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं दो लाइंस यूज़ करूँगा। पहली लाइन है मेरा इनपुट डेट और दूसरी लाइन है मेरा नंबर ऑफ़ डेज। फ़िलहाल मैं इस सेकंड लाइन को कमेंट करता हूँ क्योंकि मुझे एरर ना आने चाहिए। तो फ़िलहाल मैं सेकंड लाइन को मैंने कमेंट कर दिया है। ठीक है, तो पहले हम इस फर्स्ट लाइन के ऊपर ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लाइन यूज़ की थी। यहाँ पे मैंने इनपुट डेट नाम की लाइन को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, मैं इसे यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, लाइन के अंदर होती है हमारी फील्ड्स। इस लाइन के अंदर मुझे दो फील्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे डिफ़ाइन करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। फील्ड के अंदर मेरी पहली फील्ड है इनपुट डेट प्रॉम्प्ट रहेगा और दूसरी फील्ड रहेगी इनपुट डेट। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इस सेकंड फील्ड को भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम पहले इस फील्ड का ही कोड करेंगे। तो हमारी पहली फील्ड है यहाँ पे इनपुट डेट प्रॉम्प्ट। तो इनपुट डेट फॉर्म को मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था, यहाँ पे मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा। यहाँ पे डिफ़ाइन करने के बाद मैं इसे लॉन्ग प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा। लॉन्ग प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली के अंदर होता है। अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करूँगा तो कुछ प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स जैसे कि अलाइन इसका प्रॉम्प्ट रहेगा, विड्थ लॉन्ग विड्थ रहेगी, स्किप यस, फिक्स्ड यस, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेंगे इसके। तो यहाँ पे मैंने इसे यूज़ किया है। अगर मैं इसे टैली में देखूँगा एग्जीक्यूट करके तो मेरा कोड मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा टैली में, मैंने यहाँ पे रिपोर्ट लिया था, एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले चाहिए। गलती से मैंने यहाँ पे रिपोर्ट लिया था। मैं इसे फ़िलहाल इस टीडीएल को रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे एक हमारा फॉर्म आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग प्रॉम्प्ट यूज़ किया है। इसकी वैल्यू मुझे सेट करनी है अभी यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट एज कर दूँगा, सेट एज और इन्फो। यहाँ पे मैंने इन्फो का यूज़ किया है। आप सेट एज भी कर सकते हो, मगर आप सेट एज यूज़ करोगे तो आपको स्किप ए एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इन्फो यूज़ किया है। प्लीज़ एंटर अ डेट।
इसे मैं टैली में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। प्लीज़ एंटर अ डेट, राइट। यहाँ पे इस फील्ड का हमने कोड किया है, अभी हमारा रह गया इस फील्ड का कोड, इनपुट डेट नाम का। तो मैं यहाँ पे सेम ऐसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और मेरे सेकंड फील्ड है यहाँ पे इनपुट डेट। ओके, मैं यहाँ पे यूज़र से एक डेट लेना चाहता हूँ, इसे मैं अनकमेंट करता हूँ यहाँ पे अभी। और इस फील्ड की मेरा डेटा टाइप रहेगा यूनिक डेट फील्ड। ये टैली का बाय डिफ़ॉल्ट डेट फील्ड का फॉर्मेट है यहाँ पे, जो टैली ने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसके कुछ एट्रीब्यूट सेट किए हैं। ठीक है, तो हम डेट, जब भी हम किसी फील्ड के ऊपर डेट यूज़ करने वाले हैं तब हम इस फील्ड का इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे मैं फ़िलहाल सेव करता हूँ और टैली में एग्जीक्यूट करूँगा। मैं इसे TDL को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे हमें डेट दिखाई देनी चाहिए। डेट दिखाई देने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट टैली का, जो हम आगे चल के अगले कुछ वीडियोस में हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सेट एज करता हूँ, एक फंक्शन है $$ मशीन डेट, जो फंक्शंस हमें यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे कुछ फंक्शंस है टाइम के रिलेटेड, कुछ फंक्शंस है यहाँ पे। ओके, सॉरी, यहाँ पे डेट के पास, यहाँ पे डेट के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस है, मशीन टाइम वगैरह, मशीन डेट। ठीक है, इस फंक्शन का यूज़ करके हम हमारे सिस्टम में जो भी डेट है वो डेट हमें यहाँ पे शो हो जाए। अभी हम कोड करेंगे इस लाइन के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट देता हूँ कुछ लाइन सेपरेशन करने के लिए। तो इस लाइन का कोड करने के लिए मैं यहाँ पे लाइन को पहले यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया था, अभी यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है। लाइन के अंदर होती है फील्ड, तो मैं यहाँ पे 2 फील्ड यूज़ करूँगा। पहली फील्ड का नाम होगा मेरा नंबर ऑफ़ डेज फ्रंट, और सेकंड फील्ड का नाम होगा नंबर ऑफ़ डेज। ठीक है, जैसे हमने ऊपर 2 फील्ड यूज़ की थी, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे 2 फील्ड यूज़ किए। फ़िलहाल मैं इस फील्ड को यहाँ पे कमेंट करता हूँ ताकि मुझे आगे चल के कोई कोड में एरर ना आ सके। अभी मुझे इस फील्ड के लिए कोड करना है अभी। ठीक है, तो मैं इस फील्ड के लिए कोड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर मैंने डिक्लेयर किया था, यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है सेम वही फील्ड, डेफिनेशन नेम, डेफिनेशन वैल्यू। ठीक है, फील्ड के अंदर अभी मैं यहाँ पे इसे यूज़ करूँगा जैसे मैंने ऊपर यूज़ किया था यूज़ लॉन्ग प्रॉम्प्ट का। तो सेम मैं इसे यहाँ पे जैसे यूज़ किया था लॉन्ग प्रॉम्प्ट, वैसे ही मैं यहाँ पे यूज़ लॉन्ग प्रॉम्प्ट करूँगा। और यहाँ पे इन्फो, इस यूज़र को मैं मैसेज दिखाना चाहता हूँ नंबर ऑफ़ डेज फ्रॉम टुडे। जो भी यूज़र इस फील्ड के अंदर डेट सेट करेगा, उस डेट को आज से कितने दिन बाद की डेट है उसका नंबर ऑफ़ डेज काउंट करके बता देगा मुझे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इस फील्ड के लिए कोड किया था नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए। अभी मुझे सेकंड फील्ड के लिए यूज़ करना है नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ऊपर मैंने डिक्लेयर किया था, अभी मैं डिफ़ाइन करूँगा यहाँ पे। ठीक है, फिर और यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ़ डेज बताना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा नंबर फील्ड, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ़ डेज बताना है तो मुझे नंबर फील्ड यूज़ करना पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग बताना होगा तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा अभी, सेट एज फिलहाल मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट देता हूँ 55। डमी टेक्स्ट है मेरा, इसे मैं ब्राउज़र में टैली में मैं इसे चेक करूँगा। देखो सेकंड लाइन, और सेकंड लाइन के अंदर फर्स्ट फील्ड और सेकंड फील्ड 55 आ गया है। ये 55 मैंने डमी टेक्स्ट दिया था। तो हम इस टेक्स्ट को अब हम यहाँ पे डायनेमिक करेंगे। तो उसे करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल यूज़ करूँगा। तो सिस्टम फार्मूला मैं तैयार करूँगा। यहाँ पे सिस्टम फार्मूला तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम कॉलन फार्मूला। ठीक है, अभी फार्मूला का नाम मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैंने सिस्टम फार्मूला का नाम दिया था नंबर ऑफ़ डेज़। ये नंबर ऑफ़ डेज़ क्या करेगा,
यहाँ पे मैंने हैश सिंबल यूज़ किया है। हैश सिंबल का मतलब यहाँ पे होता है मॉडिफाई करो, ठीक है, मगर यहाँ पे इसका सिंबल, इस सिंबल का मतलब होता है कि इनपुट डेट नाम की जो फील्ड है, जैसे ये फील्ड, इस फील्ड के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे फेच करो। यहाँ पे मैंने एज अ रेफरेंस लिया है इस हैश को। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे मैंने मॉडिफाई नहीं किया है, यहाँ पे मैंने एज अ रेफरेंस यूज़ किया है इसके लिए। इनपुट डेट के अंदर मीन्स इस फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को मुझे यहाँ पे फेच करना है और उसमें से माइनस करना है मुझे मशीन डेट, ठीक है। और इसका जो भी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो स्टोर होगा नंबर ऑफ डेज़ के अंदर। तो इन दोनों का डिफरेंस तो यहाँ पे आ गया है। अब इस फार्मूला के अंदर आ गया है, इस फार्मूला को मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है। फार्मूला को एक्सेस करने के लिए हम कभी भी यूज़ करेंगे सिंबल @ नंबर ऑफ डेज। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मुझे स्पेस निकाल देना चाहिए। अगर @ नंबर ऑफ डेज मैं लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू मैं एक्सेस कर रहा हूँ इसके ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी एक मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। इफ़ इज़ एम्प्टी इनपुट डेट, अगर इनपुट डेट के अंदर, इस इनपुट डेट के अंदर वैल्यू अगर एम्प्टी है तो मुझे यहाँ पे शो करना चाहिए 0। अदरवाइज़ मुझे क्या शो करना चाहिए, नंबर ऑफ डेज। मीन्स इनपुट डेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें से माइनस करना है मशीन डेट की, और जो भी आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे आएगा और इसकी वैल्यू मुझे शो करनी है यहाँ पे। चाहे तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, ताकि क्या, यहाँ पे मैंने सिंपल सा क्या किया है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा वो डिफरेंस मुझे इसके अंदर स्टोर करना है, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे @ सिंबल यूज़ करके यहाँ पे मैंने इसे अटैच कर दी। इसे मैं फ़िलहाल टैली में एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। डेट है यहाँ पे मेरी 8 मार्च 2024। यहाँ पे आप देखोगे 8 मार्च 2024 आ गई है डेट। अगर मैं इस डेट को मॉडिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, डेट चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे डेट चेंज मैन्युअली अगर एंटर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने जो अगर डिस्प्ले जो लिखा था यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ क्रिएट, ताकि इसके अंदर के जो वैल्यूज़ है ये वैल्यू मैं चेंज कर पा सकूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे 8 मार्च मैं करता हूँ यूज़ 24, तो यहाँ पे 54 डेज़ मेरे रिमेनिंग रहेंगे। सिर्फ मैंने यहाँ पे कोड में चेंज किया था, सेट ऑलवेज यस करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वैल्यू चेंज होती है तो हमें यहाँ पे सेट ऑलवेज नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 मार्च देता हूँ तो 55 डेज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम फार्मूला को एक्सेस करने के लिए @ सिंबल यूज़ कर सकते हैं।